नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा भूगोल की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल जो हमने क्लास लिया था उस क्लास में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि सन जो है किस तरीके से हमारे सौरमंडल के लिए एक एनर्जी का स्रोत बना हुआ है, ग्रह के डिफिनेशन क्या है, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह ये सब क्या होते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रहों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा किया था और एक बेसिक जानकारी प्राप्त किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम इसी सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए मंगल ग्रह के बारे में, जुपिटर ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में, बाकी सब ग्रहों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज मंगल ग्रह, यानी इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, मार्स। देखिए मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो ये साइज के हिसाब से जो है ये हमारे सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है, 7वें नंबर पर आता है। 5वां बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है और सबसे पहला बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। तो मंगल जो है ये 7वां बड़ा ग्रह है और यदि हम सन से दूरी के हिसाब से बात करें तो ये 4थे नंबर पर आता है। 3rd नंबर पर हमारा पृथ्वी है, 2nd नंबर पर शुक्र है और 1st नंबर पर बुध ग्रह है, यानी मरकरी है। तो यदि हम मंगल की बात करें तो ये मंगल जो है ये पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आता है। पार्थिव ग्रह, हमने कल बताया था कि ग्रह को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पार्थिव ग्रह और एक जोवियन ग्रह। हम ये आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो है हमारा पिछला लेक्चर भी देख ले पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तब जो है आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका जो विचार बनेगा भूगोल को लेकर एक बेहतर होगा, एक बेहतर सोच बनेगा। क्योंकि देखिए ये एक सीरीज है, पूरा ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ऐसी कोई टॉपिक उठाकर नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरा क्लास चल रहा है। तो आप जो है स्टार्टिंग से यदि क्लास करते हैं, यदि रेगुलर क्लास करते हैं, शुरू से क्लास 1 देखें, फिर क्लास 2 देखें, फिर क्लास 3 देखें, इस तरीके से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद आपका ज्योग्राफी को लेकर एक बेहतर समझ होगा। ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि आप उसको पहले देख ले तो और ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो समझ में आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समझ में तो आएगा ही। देखिए पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, तो मंगल क्या है, हमारा पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, मंगल की यदि हम घूर्णन गति की बात करें, देखिए 2 गति आपको बताते हैं। एक होता है घूर्णन गति जिसको रोटेशन कहते हैं, और एक होता है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति जिसको रिवोल्यूशन गति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो 2 गति होता है, ये दोनों गति हर ग्रह के अंदर होता है। घूर्णन गति उसको कहते हैं जो अपने अक्ष पर घूमता है, यानी आप मान सकते हैं हमको, यदि आप ग्रह मानते हैं तो ग्रह जो है एक बार ऐसे घूमने में जो समय लग जाता है वो घूर्णन गति का समय होता है, यानी वो घूर्णन गति होता है। एक बार ऐसे घूम लिए तो वो घूर्णन गति होगा। और परिक्रमण गति क्या होता है कि ये मान लेते हैं ये सन है और ये मार्स है, तो ये जो है एक बार सन का चक्कर लगाता है, एक बार सन को जो है घूम लेता है, तो इसको कहते हैं कि ये परिक्रमण गति है। ठीक है, ये दोनों गति शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो घूर्णन गति जो है मंगल का लगभग 24 घंटे कुछ मिनट का समय लगता है, लगभग 24 घंटे मान लेते हैं, लगभग 24 घंटा जो है एक बार घूर्णन करने में मंगल को लगता है। और सन का एक बार चक्कर लगाने में, एक बार परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन का समय लगता है। और पृथ्वी को कितना लगता है? 365 दिन
कुछ घंटे, और घूर्णन गति जो है पृथ्वी का भी 24 घंटा होता है और मंगल का भी 24 घंटा होता है। इस हिसाब से जो है ये घूर्णन गति इसलिए इसका इतना होता है क्योंकि मंगल ग्रह भी जो है पृथ्वी के जैसा ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी जो है लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लगभग आसपास है। इसीलिए जो है मंगल ग्रह को भी एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी दिन रात पृथ्वी के अनुसार ही होते रहता है। ठीक है, अब देखिए मंगल की यदि बात करें तो इसके ऊपर जो है, यानी मंगल आप देखते होंगे तो आपको जो है लाल दिखाई देता होगा, इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। देखिए मंगल ग्रह आप देखे भी होंगे कई सारे मूवी में, आपको रेड कलर का दिखाई देता होगा। तो वो रेड क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मंगल की जो धरती है उस पर आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड का मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा होता है मंगल के ऊपर। अब ये क्या होता है, देखिए आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन जिसको हम लोहा कह रहे हैं, लोहा जब आप घर में भी देखे होंगे लोहे को ऊपर जंग कैसे लगता है, तो ये जंग लगा हुआ लोहा होता है। इसके ऊपर मंगल ग्रह के ऊपर जंग लगा हुआ लोहा बहुत ही मात्रा में होता है। जंग कैसे लगता है, तो लोहा को जो है हम जब नमी के संपर्क में लाते हैं तो नमी के अंदर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से लोहा रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाता है, तब उसका नाम आयरन ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, जो हमको जंग लगा हुआ लोहा आप देखिएगा वो रेड कलर का होता है, उसका कलर लाल होता है। इसीलिए जो है ये पूरा ग्रह पर आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है इसकी मिट्टी पर, इसलिए ये ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड जो है यदि इसका हम फार्मूला होता है तो इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना हुआ है। ठीक है, अब यदि हम इसके वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में CO2 का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 95%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसकी मात्रा इस ग्रह पर 95% है। और भी इसके अंदर गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसें भी ये मंगल ग्रह के ऊपर है। इसकी यदि हम उपग्रह के बारे में बात करें, उपग्रह क्या होता है हमने पिछले क्लास में बताया था। उपग्रह जो है वैसे ग्रह को कहते हैं जिसका मतलब, देखिए जो आकाशीय पिंड ग्रह का चक्कर लगाता हो उसे उपग्रह कहते हैं। यानी ये ग्रह है तो इसकी परिक्रमा कर रहा हो जो आकाशीय पिंड, उसको कहते हैं उपग्रह। तो ये मंगल का जो है उपग्रह दो है, जिसका नाम है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह का दो उपग्रह है। डीमोस जो उपग्रह है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो उपग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। और मंगल ग्रह के ऊपर जो है एक चीज और है, पर्वत, जो हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ज्वालामुखी भी है इसके ऊपर, जो हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी के ऊपर है, और सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह के ऊपर है। ये पर्वत इतना ऊंचा है कि माउंट एवरेस्ट जो हमारे पृथ्वी ग्रह पर है उससे भी तेगुना यानी 3 गुना जो है ऊंचा है ये पर्वत। इसका नाम है निक्स ओलंपिया। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है,
देखिए, और जो ज्वालामुखी है ये भी सबसे बड़ा है, इसका नाम है, यहीं पे लिख देते हैं, ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स नाम का ज्वालामुखी जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी हमारे पूरे सौरमंडल का मंगल ग्रह के ऊपर ही है। ठीक है, तो आपको जो है मंगल ग्रह को लेकर एक बेसिक जानकारी मिला होगा कि मंगल ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में कितना कैवें नंबर पर आता है साइज के अनुसार, और दूरी के अनुसार जो है सन से कितना दूर पर है, और फिर मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इस पर कई सारे नासा के द्वारा मिशन भी भेजा गया है। देखिए, मंगल ग्रह पर जनरली हम लोग जल को खोज रहे हैं। वैसे जल तो मिला है लेकिन वो सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, द्रव अवस्था में जल नहीं है, नदियाँ नहीं है इसके ऊपर। तो नदियाँ नहीं है तो इसके ऊपर जीवन भी अभी संभव नहीं ही है। उसकी खोज हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है भविष्य में। वैसे देखिए, यदि मंगल ग्रह पर जो है जीना है, यानी जीवन को मतलब इस पर कोई भी मानव जा करके जी सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहला चीज़ पानी, जो पीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा वायुमंडल जरूरी है, वायुमंडल में मतलब ऑक्सीजन जरूरी है। और तीसरा स्थल जरूरी है। तो स्थल तो है इसके पास लेकिन जल नहीं है। जल भी है तो सॉलिड में है और लिक्विड के फॉर्म में है नहीं। तो लिक्विड में जल चाहिए, जल होगा तो पेड़ पौधा उगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा हमको। तो ये बहुत ही भविष्य की बात है। हालांकि एक नया पृथ्वी देखा जा रहा है, नया पृथ्वी के रूप में मंगल ग्रह को देखा जा रहा है। इस पर जीवन को जो है बनाने के लिए कई सारी कोशिशें भी किया जा रहा है। देखिए क्या होता है आगे भविष्य में। अब नेक्स्ट समझते हैं जुपिटर ग्रह के बारे में, यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में समझते हैं। देखिए, बृहस्पति जो ग्रह है ये हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि सन से दूरी के हिसाब से बात करें आप कि सन से इसका दूरी कितना है, तो लगभग 5वां ग्रह जो है ये सन से आता है। चौथे ग्रह कौन है? चौथा नंबर पर ग्रह मंगल है और 5वां नंबर पर सन से दूरी के हिसाब से बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, यदि हम बृहस्पति की घूर्णन गति की बात करें तो इसका जो घूर्णन गति है वो है 9 घंटा 56 मिनट का समय लगता है, यानी लगभग 10 घंटा कह सकते हैं। और इसकी यदि परिक्रमण गति की बात करें तो ये लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। यानी सन का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति जो है 12 साल लगाता है। और घूर्णन गति यानी बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगभग 10 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, यदि हम इसकी वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। ये सारे जो गैस हैं, देखिए इस पर हाइड्रोजन का मात्रा भी ज़्यादा होता है, हीलियम का मात्रा भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एक लघु तारा भी बोला जाता है। इसमें बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें तारा और ग्रह दोनों का गुण मौजूद है, इसलिए जो है इसको लघु सौर तंत्र भी बोला जाता है बृहस्पति ग्रह को। अब ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए कोई भी स्टार का जन्म जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही होता है। आप पिछली क्लास जा करके देख सकते हैं, उसमें हमने बताया किस तरीके से तारों का जन्म होता है। ठीक है, तो देखिए, और इसको जो है मास्टर ऑफ गॉड्स का संज्ञा भी दिया जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स यानी भगवान का गुरु बृहस्पति को बोला जाता है। ठीक है, ऐसा उपमा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम बृहस्पति की उपग्रहों की बात करें तो इसके उपग्रह की संख्या जो है लगभग 79 उपग्रह है इसके पास। वैसे तो बहुत उपग्रह नजर आ रहे होंगे आपको, यानी 79 बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कई सारे उपग्रह बहुत ही छोटे छोटे आकार के हैं।
इसका कुछ उपग्रह का यदि नाम आपको बता दें तो एक है गैनीमेड, जो हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। दूसरा कैलिस्टो, और भी उपग्रह का नाम यदि आपको हम बता दें तो यूरोपा, ये भी एक उपग्रह ही है। ये सारे उपग्रह जो है बड़े उपग्रह हैं जुपिटर के ऊपर, छोटे नहीं हैं, बड़े आकार के हैं। गैनीमेड तो पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक और उपग्रह का नाम बता देते हैं, लो, इसका नाम है लो। ये जो उपग्रह है ये इस उपग्रह पर जो है अभी अभी देखा गया है कि इस पर सबसे ज़्यादा मतलब सक्रिय ज्वालामुखी इसी के ऊपर देखा गया है अभी तक। पूरा सौर मंडल में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी लो नाम का उपग्रह पर है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, अब यदि हम इसकी और बात करें बृहस्पति की, तो देखिए ये तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, सबसे बड़ा ग्रह तो है ही, सबसे भारी ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड का संज्ञा दिया गया है, मास्टर ऑफ गॉड। इस पर नासा के द्वारा मिशन भी भेजा गया था, अंतरिक्ष यान भी भेजा गया था। उस अंतरिक्ष जूनो नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया था 2011 में, जो पहुंचा था 2016 में। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल का समय लग गया था इस जूनो अंतरिक्ष यान को बृहस्पति की कक्षा में पहुंचने पर। ठीक है, तो आप इसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब शायद बृहस्पति को लेकर के आपका एक बेसिक जानकारी मिला होगा। सब ग्रहों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं शनि ग्रह के बारे में, यानी सैटर्न। देखिए शनि जो ग्रह है ये हमारे सौरमंडल का दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरे नंबर पर आने वाला। और यदि सन से दूरी के हिसाब से इसको देखें तो ये 6ठे नंबर का ग्रह है। 5वें नंबर का बृहस्पति हो गया, 4थे नंबर का मंगल हो गया, 3rd नंबर पर पृथ्वी है। अब देख ही रहे हैं, सब बता ही रहा हूँ। तो शनि ग्रह जो है ये 6ठे नंबर का ग्रह है, और ये ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसकी यदि घूर्णन गति की बात करें यानी रोटेशन गति की, तो वो लगभग 10 घंटा 40 मिनट का समय लगाता है। और यदि परिक्रमण गति की यानी रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये लगभग 29 वर्ष का समय लेता है। कई सोर्स में 29 वर्ष 5 महीने भी दिखाते हैं, लेकिन 29 वर्ष मानकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यानी सन का एक चक्कर लगाने में शनि को 29 वर्ष का समय लगता है, और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लगभग लगता है। ठीक है, शनि की यदि बात करें तो इसका घनत्व जो है बाकी सब ग्रहों से बहुत ही कम है। 0.7 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है। बाकी सब जो हमारे पूरे सौरमंडल में जो ग्रह है उससे बहुत ही कम है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 सेंटीमीटर का एक रूम में 0.7 सामान जो है, एक सामान भी नहीं रख सकते बढ़िया से। 0.7 टुकड़ा उसमें रखना पड़ेगा। एक सामान का 0.7 टुकड़ा करेंगे, वो रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही कम है इसका घनत्व। ठीक है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है बहुत ही ज़्यादा है। गैस इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया इसके ऊपर भी है। इसलिए इसको जो है गैसों का गोला भी कहा जाता है। ये गैस का एक गोला है। इसके ऊपर एक छल्ला भी आपने देखा होगा। मान लेते हैं ये शनि ग्रह है, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से एक छल्ला भी देखे होंगे। ये सैटर्न ग्रह है तो इसको कहते हैं छल्ला। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? छल्ला। यानी एक रिंग बना होता है इसके ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि शनि के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये छल्ला इसी को कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है रिंग के जैसा बना हुआ है, इसी को
छल्ला कहते हैं। ये छल्ला जनरली इसके उपग्रह के कारण है। इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है। लगभग 82 उपग्रह हैं इसके पास। यही जो है उपग्रह, ये इसके चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण ये रिंग जैसा हमको दिखाई देता है। ये उपग्रह बहुत ही स्पीड में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण ये रिंग के जैसा बिहेव करता है। ठीक है। अब जो है यदि हम इसके उपग्रह की बात करें तो इसका एक सबसे पहली बार खोजा गया था, टाइटन नाम का एक उपग्रह सबसे पहली बार खोजा गया था इसके ऊपर। टाइटन जो इस पूरे छल्ले में सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी सैटर्न का, यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही है और सबसे पहली बार खोजा भी गया था। ठीक है। इसके और भी उपग्रह हैं, जैसे एक है एनसेलेडस। ये जो उपग्रह है इसके ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी भी देखा गया है। इस ग्रह के ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी छल्ले में यह भी उपग्रह शामिल है। एक और उपग्रह की यदि इसकी हम बात करें तो जिसका नाम है फोबे। फोबे नाम है इस उपग्रह का। इसका जो रोटेशन करने का, इसका जो रिवॉल्यूशन करने का, यानी चक्कर लगाने का शनि का, वो उल्टा है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। यानी सारा, यदि देखिए, यदि बाकी जितने भी 81 गो उपग्रह है वो सब मान लेते हैं ऐसे घूमते हो, शनि का चक्कर इस तरीके से लगाते हैं, तो फोबे नाम का जो उपग्रह है ये उल्टा घूमता है, इस तरीके से परिभ्रमण करता है इसमें। ठीक है। देखिए ये शनि का देख रहे हैं, ये छल्ला का ही डिजाइन बना हुआ है। ये जो छल्ला आप देख रहे हैं इसी की वजह से ये देख रहे हैं रोड के जैसा दिख रहा है आपको, बहुत ही बड़ा छल्ला है। इसके ऊपर मिशन भी भेजा गया है, देख रहे हैं, ये एक सैटेलाइट भेजा गया है जो मानव निर्मित है। ठीक है। ये भी क्या करेगा, इस छल्ले के भांति ऐसे घूमते रहेगा और शनि के ऊपर पिक्चर ले लेकर जो है पृथ्वी को भेजते रहेगा। ठीक है। तो ये भी आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये मिशन भी भेजा जाता है ताकि किसी ग्रह के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सके। ठीक है। अब जो है शनि के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज तो ज़रूर हुआ होगा कि शनि जो ग्रह है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो ज़रूर हुआ होगा। ठीक है। देखिए एक वर्ड आपको हम समझा देते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग ये क्या होता है? देखिए पलायन वेग उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पृथ्वी पर हैं, यदि पृथ्वी से कोई वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि फेंकते हैं, आप जब बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो वो बॉल फिर नीचे आ जाता है, यानी उसका स्पीड कम है। यदि आप इस स्पीड से फेंकते हैं कि 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर चले जाए, 11.2 किलोमीटर चला जाए, तब वो वस्तु कभी वापस धरती पर आएगा ही नहीं। यानी आप जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो वो बॉल दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। ठीक है। वही होता है इसका पलायन वेग। वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी स्पीड की बात कर रहे हैं हम, तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड है। और पलायन का मतलब होता है पलायन कर जाना, एक पिंड से बाहर निकल जाना, पलायन हो गया। ठीक है। तो ये होता है पलायन वेग। जुपिटर का भी यदि हम बात करें, यानी बृहस्पति का, तो उसका पलायन वेग सबसे ज़्यादा होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा पलायन वेग जो है इसी का होता है, यानी इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तभी तो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड खोज रहा है। लगभग 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 60 किलोमीटर 1 सेकेंड में जाना होगा, तब जाकर बृहस्पति से हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बृहस्पति के अंदर ही रह जाएंगे। यदि हम उसके अंदर जाते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको 60 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए, तब जाकर हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो उसी में रह जाएंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में द्रव्यमान है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में द्रव्यमान होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक वर्ड था जो आपको जो है समझाना था। अब देखिए, अब समझते हैं एक नया ग्रह जिसके बारे में, जिसे इसको कहते हैं यूरेनस। इसको हिंदी में भी कहते हैं अरुण। इसका इंग्लिश वर्ड है यूरेनस, इसका इंग्लिश वर्ड है, और इसको हिंदी में कहते हैं अरुण। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस ही है। ठीक है, और यदि हम सन से दूरी की बात करें, सन से दूरी के हिसाब से, तो ये 7वां ग्रह है। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, 6ठे नंबर पर शनि ग्रह आ रहा था, तो 7वें नंबर पर यूरेनस ग्रह आता है सन से दूरी के हिसाब से। यदि हम इसकी घूर्णन गति की बात करें, यानी ये अपने अक्ष पर जो है कितने देर में घूम जाता है, तो वो लगभग, इसकी यदि हम घूर्णन गति की बात करें तो वो लगभग 17 घंटा 14 मिनट का समय लेता है। ठीक है, और यदि हम इसकी परिक्रमण गति की बात करें तो लगभग 84 वर्ष लगते हैं। यानी सन का एक चक्कर लगाने में यूरेनस को 84 साल लग जाता है। ठीक है, तो ये है यूरेनस के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसकी वायुमंडल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी मीथेन पाए जाते हैं, मीथेन गैस, जो इसको जो है हल्का नीला कलर और हरा दोनों का मिक्स इसको कलर दिखाई देता है। इसकी यदि हम उपग्रह की बात करें तो एक होता है टिटोनिया, टिटेनिया इसको कहते हैं, टिटेनिया नाम का उपग्रह है इसके ऊपर। और भी उपग्रह है जैसे एरियल, एरियल नाम का भी इसका एक उपग्रह है, एरियल। देखिए, यूरेनस का जो घूमने यानी घूमने का जो वो है, मतलब डायरेक्शन, वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है। अब और बाकी जो हमारे सौरमंडल में ग्रह है उसका पश्चिम से पूरब होता है। यानी यदि हम इस तरीके से डिफाइन करें, ये नॉर्थ है हमारा और ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो यूरेनस जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी इस तरीके से घूमता है ऐसे। और यूरेनस ही नहीं, एक और ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिसका नाम शुक्र है, इसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं। इसका भी जो घूर्णन गति है ये यूरेनस के जैसा ही है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, और यदि हम बाकी सारे ग्रहों की बात करें, हमारे पृथ्वी की बात करें, तो वो जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इस तरीके से घूमता है, ऐसे इस तरीके से घूमता है। और ये दोनों ग्रह वेनस और यूरेनस, ये दोनों ग्रह जो है इस तरीके से घूमते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, यही दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा हमारे सौरमंडल से जो बाकी के जो ग्रह घूमते हैं उसके विपरीत घूमते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा यूरेनस के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी था। अब हम समझते हैं नेपच्यून के बारे में। इसको हिंदी में वरुण कहते हैं, वरुण ग्रह। ठीक है, तो नेपच्यून की यदि बात करें तो ये हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी 4 नंबर पर सबसे बड़ा में आने वाला ग्रह नेपच्यून है। और 5वें नंबर पर कौन है, यानी 5वें नंबर पर हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो और यदि हम सन से दूरी के हिसाब से इसकी बात करें तो ये सबसे लास्ट का ग्रह है, यानी 8वां ग्रह यही है नेपच्यून। ये बहुत ही ठंडा ग्रह होता है। इसके ऊपर यदि हम बात करें तो ये मीथेन इसके ऊपर भी होता है, मीथेन गैस का आवरण इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, और
इसकी यदि घूर्णन गति की बात करें और परिक्रमण गति की बात करें तो घूर्णन गति जो है 16 घंटे के अंदर ये एक चक्कर लगा लेता है। यानी आप इसका स्पीड देख रहे हैं पृथ्वी से भी ज़्यादा है। पृथ्वी को एक चक्कर मतलब एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है और ये 16 घंटे के अंदर घूम लेता है, और यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट के अंदर। और इसकी यदि परिक्रमण गति की बात करें तो लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। कई सोर्स में 164 भी दिखाता है, लेकिन 165 वर्ष हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि सन का एक चक्कर लगाने में नेपच्यून को 165 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा होती है, जिसके कारण ये जो है ठंडा ग्रह होता है। और एक तो सन से सबसे लास्ट में है, इसलिए इस पर ठंड और ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका हीट जो है उतना जो है पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ये ठंड ज़्यादा होता है बाकी सब अन्य ग्रहों के अपेक्षा। ठीक है। नेपच्यून ग्रह की यदि हम उपग्रह की बात करें तो इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन, और शनि का जो उपग्रह था उसका नाम था टाइटन, और इसका जो उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। ठीक है। और भी इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है लारिसा। इसके भी कई सारे उपग्रह हैं, इसके लगभग 14 उपग्रह हैं। और यूरेनस के जो अभी हमने नहीं बताया, यूरेनस का जो उपग्रह है उसका संख्या 27 है। यूरेनस जो ग्रह है जो हमने अभी बताया था, मतलब अरुण ग्रह की संख्या मतलब अरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या 27 है, और नेपच्यून ग्रहों के उपग्रहों की संख्या 14 है। ठीक है, यानी 14 है। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कैसे है, नेपच्यून ग्रह भी हल्का नीला और हरे रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि इस पर भी CH4 होता है, यानी मीथेन गैस होते हैं। ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रहों के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों ने लिया। अब समझते हैं कि धूमकेतु क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को भी एक थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर समझेंगे। देखिए, एक चीज़ और, इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझते हैं। एक ग्रह और था जिसका नाम था प्लूटो। ठीक है। इसकी ये जो ग्रह है, ये इसकी खोज जो है 1930 में किया गया था। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था क्लाइड टॉमबैग। क्लाइड टॉमबैग नाम था इनका, जो प्लूटो ग्रह की खोज सबसे पहले किए थे। इसको जो है 2006 में ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया, यानी ग्रह की संज्ञा से इसको निष्कासित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए 2006 में हुआ क्या, IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक सम्मेलन हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा एक सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन प्राग के पास हुआ। प्राग एक जगह का नाम है, ये यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है। ये चेक गणराज्य नाम का जो देश है उसकी राजधानी है। गणराज्य नाम का जो देश है उसकी राजधानी है कौन, प्राग। उसी के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया था 2006 के अंदर, जो उस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के वैज्ञानिक आए थे। 75 देशों के वैज्ञानिक आए। इसमें लगभग साइंटिस्टों की संख्या जो है लगभग 2500 के आसपास था। 2500 वैज्ञानिकों का जो है ये सभा था। इस सभा में जो है ग्रहों का नया डिफिनेशन दिया गया, एक ऐसा डिफिनेशन जिसको हम ग्रह मानेंगे। हर लोगों ने उस डिफिनेशन को माना भी, और वही डिफिनेशन हम उस दिन बताए थे पिछले क्लास में। देखिए, इसमें बताया गया था कि ग्रह हम उसी को मानेंगे जिसके पास एक अपना द्रव्यमान इतना हो, जिसके वजह से उसके पास उतना गुरुत्वाकर्षण बल हो।
और द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो अपना एक साइज जो है बना कर रखे, एक गोल साइज जो है उसका बना हुआ होना चाहिए, और वो अपने ऑर्बिट पर ही घूमना चाहिए, वो अपनी कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश ना करे। ठीक है, ये सारा जो है ये ग्रह का एक डिफिनेशन बताए थे, इसमें बताया गया था इस संघ के द्वारा, इस सम्मेलन में। और प्लूटो जो है ये ग्रह के डिफिनेशन पर खरा नहीं उतर रहा था, इसके जो एलिमेंट्स थे, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इस पर खरा नहीं उतर पा रहा था। ऐसा इसलिए देखिए, वैज्ञानिकों का मानना ये था कि प्लूटो जो ग्रह है वो नेपच्यून का, जो अभी हमने बताया वरुण ग्रह, नेपच्यून का जो कक्षा है, और ये मान लेते हैं प्लूटो है, तो ये घूमते घूमते नेपच्यून के कक्षे में भी आ जाता था, जिसकी वजह से इसको जो है ग्रह का संज्ञा से हटा दिया गया, क्योंकि ये नेपच्यून के कक्षा में आ जाता था और एक तो बहुत ज़्यादा दूर भी था। ठीक है, इसके कारण जो है सबसे बड़ा कारण यही था कि ये अपना कक्षा में नहीं घूमता था, ये दूसरे कक्षों में भी उछल कूद मचाया रहता था, इसलिए इसको ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। ठीक है, प्लूटो के साथ साथ ये एक बहुत छोटे आकार का था, इसका कोई मतलब द्रव्यमान भी उतना ज़्यादा नहीं था, इससे ज़्यादा द्रव्यमान तो कई सारे उपग्रह के अंदर थे, इसलिए इसको बौना ग्रह का संज्ञा भी दिया गया। इसको जो है बौना ग्रह का संज्ञा दिया गया है। बौना ग्रह में यदि देखें तो कई सारे ग्रह हैं, जैसे सेरस एक ऐसा बौना ग्रह है, ये एक क्षुद्र ग्रह भी है, ये एक ऐसा बौना ग्रह है जो बहुत ही चमकीला है, बहुत ही चमकीला क्षुद्र ग्रह है। एक और बौना ग्रह का नाम आपको बता दें, मेक नाम है इसका। कई सारे ऐसे बौनों ग्रहों की संज्ञा बताए गए। ठीक है, और उस बौने ग्रह की संज्ञा को जो है एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं प्लूटाइड। ठीक है, उसके अंदर जो है प्लूटाइड के अंदर, उसको भी लिख देते हैं प्लूटाइड। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए इसको जो है ना फिगर के हिसाब से ही समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक जो है पिंड बना हुआ है, ये जनरली गैसों का बना होता है, बर्फ का बना होता है और धूल कणों का बना होता है। ठीक है, धूल कण, गैस, बर्फ, इन सब चीज़ों का ये बना होता है कॉमेट। ये जो है धूमकेतु, इसकी संरचना यदि देखा जाए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये कैसे, देखिए सबसे पहली चीज़ ये बता देते हैं, ये जब कॉमेट जब सन के नज़दीक जब पहुंचता है, ये भी अनियमित तरीके से, मतलब कोई इसका नियम नहीं है, बस ऐसी सन का चक्कर लगाते रहता है। तो ये जब सन के नज़दीक पहुंचता है तब जो है ये बहुत ही गर्म हो जाता है, और बहुत गर्म होने के कारण जो है इसके पीछे देखिए, ये आपको एक पूंछ की तरह दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जो है एक पूंछ की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये गैसों का जनरली फुहारा है। ठीक है, गैसों का फुहारा है, ये इतना गर्म होकर के जो है इस तरीके से पूंछ की तरह आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सन के नज़दीक हो जाता है तो गर्मी ज़्यादा इसको मिलता है, तो ये गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें आग लगता है और ये गैसों का फुहारा आपको देखने को मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक लेयर होता है जो गैस का लेयर है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस होते हैं। ठीक है, और ये जो मेन चीज़ है, ये होता है मेन पार्टिकल, जो इसके अंदर का मटेरियल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं नाभि। कॉमेट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो नाभि हम आपको बता दे रहे हैं, दूसरा होता है कोमा, जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, ये जो गैस का जो आवरण आपको दिख रहा है बाहर, इसको कहते हैं कोमा। और ये जो आपको लंबा दिख रहा है, ये होता है पूंछ। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पुच्छल तारा हो गया है, पुच्छल तारा। तो कॉमेट के जो है धूमकेतु को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, नाभि, कोमा और पूंछ। इसीलिए नेक्स्ट समझते हैं
क्षुद्र ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं इसको कहते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक अलग अलग प्रकार के एक पिंड होते हैं जिसमें पत्थर होते हैं, ग्रहों के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। जो ये बीच में सन है, जैसे पृथ्वी हमारा चक्कर लगा रहा है ना, जैसे मंगल ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे शुक्र ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरीके से ये एस्टेरॉयड भी सन के चक्कर लगाते रहते हैं। और ये एस्टेरॉयड हो सकते हैं एक ग्रह के टुकड़े हो सकते हैं, छोटे पत्थर हो सकते हैं, धूल कणों के गोला हो सकते हैं, ये पता नहीं है। कई सारे वैज्ञानिक बोले हैं कि ये ग्रहों के टुकड़े ही हैं, ठीक है। तो ये होता है एस्टेरॉयड, ठीक है। ये मंगल ग्रह है और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह होता है। ये जो छल्ला बृहस्पति ग्रह पर आपको दिख रहा है ना, ये छल्ला भी उसी उपग्रह के कारण दिखाई देता है। ये सैटर्न ग्रह के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये छल्ला आपको दिख रहा है। ये छल्ला जनरली सैटर्न ग्रह पर जो है ना, हर 14.7 वर्ष बाद जो है ये छल्ला लगभग लुप्त हो जाता है, यानी दिखता ही नहीं है। हर 14 वर्ष बाद जो है, यानी लगभग 15 वर्ष, हर 15 वर्ष बाद जो है ये सैटर्न के ऊपर का जो छल्ला है वो लगभग लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं रिंग क्रॉसिंग। इसका नाम दिया जाता है रिंग क्रॉसिंग, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। देखिए ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मंगल है, और ये देखिए एक एस्टेरॉयड का बेल्ट जैसा आपको दिख रहा होगा, इसी का नाम एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। ये एस्टेरॉयड ग्रह भी जो है, यानी ये क्षुद्र ग्रह है, ये भी जो है सन का चक्कर लगाते रहते हैं। और ये देखिए आपको जुपिटर नजर आ रहा होगा, यानी मार्स यानी मंगल और जुपिटर के बीच जो है ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है रहते हैं। और ये इसका डिवीजन करते हैं। देखिए ये चारों ग्रहों को हम जो है पार्थिव ग्रह कहते हैं, और ये चारों ग्रहों को जो है हम जोवियन ग्रह का नाम देते हैं, ठीक है। ये चारों ग्रह जो है ये सॉलिड से बना होता है, और ये चारों ग्रह जो है ये गैसों से बने होते हैं, यानी इसके अंदर गैस बहुत मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बेल्ट आपको और दिख रहा होगा, ये बेल्ट जनरली इसका नाम होता है क्यूपर बेल्ट। इसको यदि हम ऐसे लिखें, इसका नाम भी होता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। इसका नाम तो हमने बताया एस्टेरॉयड बेल्ट, इसका नाम होता है क्यूपर बेल्ट। ये प्लूटो जो ग्रह है, देखिए ये प्लूटो ग्रह है, ये नेपच्यून ग्रह है। तो प्लूटो ग्रह के बाद जो एक बेल्ट आता है, इसमें उल्का पिंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें जो है मेटियोराइट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उल्का पिंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम समझते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट समझते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटियोराइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, मेटियोराइट, ठीक है। देखिए उल्का पिंड जो है ये एक ऐसा मतलब पत्थर के जैसा होता है, एक ऐसा पिंड होता है जो इसका भी कोई नियम नहीं होता। ये अनियमित तरीके से जो है अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और किसी न किसी का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जनरली पत्थर के होते हैं, और ये जब आकाश से जब धरती पर आते हैं तो धरती के वायुमंडल में जो घर्षण होता है और इसके बीच वायुमंडल में जो धूल कण है और गैसें हैं, तो गैसों के बीच और इसके बीच जो घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से जो है इसके अंदर आग लग जाता है, और वो आग लगने के बाद जब पृथ्वी पर गिरता है तब तो उसका नाम जो है हम उल्का पिंड देते हैं, ठीक है। और वो आग लगकर कई सारा पिंड जो है आग लगकर ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक
बड़ा सा चमक उठता है और ऊपर ही उसका कहानी ख़त्म, धरती पर आने ही नहीं देता, आग लगकर ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग स्टार, यानी टूटता हुआ तारा है। ठीक है, सॉरी, शूटिंग स्टार इसको कहते हैं, यानी टूटता हुआ तारा है। ठीक है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्यूपर बेल्ट के अंदर है। ठीक है, जो क्यूपर बेल्ट अभी हमने दिखाया था उसी के अंदर है। ठीक है, देखिए ये है सन, ठीक है, ये है बुध, ये वेनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये है जुपिटर, ये है शनि, ये है यूरेनस, ये नेपच्यून, ये प्लूटो। प्लूटो जो है अब हमारा ग्रह का संज्ञा में नहीं है, इसको ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया है, वो एक क्षुद्र ग्रह बन चुका है, एक एस्टेरॉयड बन चुका है। ठीक है, मंगल और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बहुत सारे होते हैं, इस एक पट्टी की तरह काम करते हैं, ये लगभग 100 हजारों करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं, इसलिए इसका नाम एस्टेरॉयड जो है बेल्ट दिया गया है। और प्लूटो के बाद भी एक पट्टी होता है जिसका नाम जो है हम लोग दे रहे हैं कि वो क्यूपर बेल्ट है। ठीक है, अब जो है देखिए हम लोगों ने ये बुध के बारे में जाना, मार्स के बारे में भी जानने की कोशिश की। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि नेपच्यून का जो हमने बताया था कि ट्राइटन जो उपग्रह है, नेपच्यून का ट्राइटन नाम का एक उपग्रह है, इस पर गीजर देखा गया है। गीजर यानी इसको हिंदी में कहते हैं उष्णोत्स्व, उष्णोत्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं गीजर, इसको देखा गया है। अब ये क्या होता है, तो देखिए यही एक ऐसा उपग्रह है यानी ट्राइटन जिसके ऊपर ये गीजर दिखा गया है। अब ये क्या होता है गीजर, ये जनरली पानी का फुहारा होता है, आपको हम दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से होता है ये होगा। अब ये देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर से, एक धरती के अंदर से ही पानी का देखिए कितना बड़ा फुहारा नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, यही होता है गीजर, इसी को कहते हैं गीजर। आपको और दिखाते हैं फिगर, इस फिगर में शायद और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से जो है ये पानी का फुहारा ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, ये पृथ्वी पर भी मतलब कई जगहों पर तो नहीं, कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। ये फिगर जनरली पृथ्वी का ही है, पृथ्वी के ऊपर से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये गीजर जो है नेपच्यून की कक्षा, नेपच्यून का जो ट्राइटन नाम का उपग्रह है उस पर देखा गया है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि मंगल ग्रह के बारे में जाने, जुपिटर ग्रह के बारे में जाने, फिर सैटर्न ग्रह था, यूरेनस है, नेपच्यून है, और प्लूटो के बारे में भी थोड़ी बहुत जाने हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होता है, और ये धूमकेतु क्या होते हैं, क्यूपर बेल्ट कैसे काम मतलब कैसे होते हैं। आपको क्यूपर बेल्ट भी शायद दिखाए ही हैं, क्यूपर बेल्ट तो आपको दिखा ही दिए हैं। तो ये सारा जो टॉपिक था आज का लगभग पूरा हो गया है। और यदि कोई प्रश्न हो, यदि आपको किसी चीज़ में यदि दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये हम रोज़ बोलते हैं कि आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। ठीक है, आप जितने फीडबैक दीजिएगा हम उतने ही अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई गलती नज़र आ रहा हो आपको तो वो भी आप बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।